आइए दोस्तों, हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किसके द्वारा नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1904 के दशक में। ये मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग ने अनुसंधान करते हुए गेहूं की नई उच्च उपज वाली किस्मों HYVS को विकसित किया। मैक्सिको में 1960 के दशक में गेहूं के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया। मैक्सिको 1960 में, कब? 1960 के दशक में गेहूं के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया। अतः हरित क्रांति प्रथम बार 1960 के दशक में प्रारंभ मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1960 के दशक में। आगे देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं के बाद चावल की एक किस्म विकसित करने के लिए शोध शुरू किया। किसने? नॉर्मन बोरलॉग ने। किसके बाद? गेहूं के बाद चावल की एक किस्म को विकसित करने का कार्य किया। बोरलॉग और फॉर फाउंडेशन ने IR8 नामक चावल की किस्म विकसित की। किसकी? IR8 नामक चावल की एक किस्म विकसित की। अब भारत चावल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति। देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। भारत में हरित क्रांति 1966 के प्रारंभ में की गई। कब की गई? 1966। इसे ध्यान में रखेंगे एक बार। 1966 कई बार पूछा जा चुका है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। 1965 में MS स्वामीनाथन के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने 1966 1978 तक, कब? 1966 से 1978 तक ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। कब की? 1966 से 78 तक। किसके सानिध्य में? MS स्वामीनाथन के सानिध्य में। भारत में हरित क्रांति की जन्मभूमि पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड को माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है। किसको माना जाता है? पंतनगर कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड को। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं इसी कड़ी में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत में गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म HYV के बीजों का उपयोग किया गया। हाइब्रिड। हरित क्रांति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई और मुख्यतः गेहूं HYVS और चावल IR8 की फसलें। 1960 के दशक में दो मुख्य कार्यक्रमों अर्थात सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAR AAP 1961 और सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP 1964 प्रारंभ किए गए। 114 जिलों में इसे 1 पढ़ेंगे 1ADP प्रारंभ किया, जहां कृषि विकास की संभावना बहुत अधिक थी। आगे देखते हैं। डॉक्टर MP सिंह, हरित क्रांति के नायक, हीरो ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। 68 गेहूं की खेती सबसे उल्लेखनीय किस्म का आविष्कार किया। इन्होंने किस किस्म का आविष्कार किया? K68 गेहूं की खेती का जो किस्म थी गेहूं की, उसका आविष्कार किया। हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सिंचाई है, रासायनिक उर्वरक है, उन्नत आनुवंशिकी वाले बीज हैं, भूमि सुधार है, होल्डिंग का स्मेकन है और हाइब्रिड बीज। ये HVY मतलब हाइब्रिड बीज हैं। ये इसके घटक हैं। किसके? हरित क्रांति के। आगे देखते हैं। हरित क्रांति के प्रमुख तत्व: उन्नत बीजों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग, अधिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, कीमत प्रेरणा हेतु न्यूनतम मूल्य का प्रावधान किया गया, ग्रामीण
विद्युतीकरण को बढ़ावा दिया गया। भू संरक्षण तथा पौध संरक्षण कीटनाशक उपयोगों को बढ़ावा दिया गया। बिक्री संबंधी सुविधाएं अर्थात कृषि मंडियों की स्थापना की गई। ये सभी किसके अंतर्गत किए गए? हरित क्रांति के तत्वों के अंतर्गत। हरित क्रांति के प्रभाव देख लेते हैं। अब देखिए, खाद्य समस्या का समाधान सबसे बड़ी बात थी। खाद्य समस्या हमारे देश में जो प्रबल हो रही थी उनका समाधान हो गया। ग्रामीण रोजगारों पर प्रभाव पड़ा। ग्रामीण रोजगारों पर कैसे प्रभाव पड़ा? जब हरित क्रांति अपने चरम पर पहुंची तो उससे लोगों को भी रोजगार मिला। मशीनीकरण से बेरोजगारी की आशंका, लेकिन इसी के साथ साथ जब मशीनीकरण होने लगा तो बेरोजगारी की आशंका भी लगने लगी, क्योंकि सारे काम मशीनों से किए जाने लगे। खेती में कृषि कार्यों में वृद्धि से रोजगार बढ़े, लेकिन वहीं पर कृषि कार्यों में जो वृद्धि हुई तो रोजगार की भी अवसर मिले। खाद्यान्नों के आयात में कमी आई। जो हम आयात करते थे विदेशों से उसको हम कम करने लगे अब, क्योंकि हमारे देश में ही बहुत सारे अनाज पैदा किए जाने लगे, खाद्यान्न पैदा किए जाने लगे। भारत को खाद्यान्न निर्यात एवं आत्मनिर्भर देश बनाना, इसका प्रभाव क्या पड़ा? भारत को खाद्यान्न निर्यातक एवं आत्मनिर्भर देश बनाना, कि इससे हम खाद्यान्न निर्यातक देश भी बने और आत्मनिर्भर देश भी बन गए। आगे देखते हैं, इसमें औद्योगिक विकास बढ़ा। किसमें बढ़ा? रासायनिक खाद में, कीटनाशक में, मशीनों में औद्योगिक विकास बढ़ा। रासायनिक खादों का भी विकास बढ़ा, कीटनाशकों का भी विकास बढ़ा, मशीनों का भी विकास बढ़ा। उद्योगों की स्थापना हुई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बनने लगे। अधिशेष उत्पादन से खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही। इन सभी से क्या हुआ? उत्पादन से खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही। हरित क्रांति से किसानों की दशा में सुधार हुआ तथा आय बढ़ी। सबसे बड़ा कारण हरित क्रांति का किसानों की जो दशा थी वो सुधरने लगी और उनकी आय भी बढ़ने लगी। इसके कारण किसानों में लाभ का पुनर्निवेश किया। विचारधारा परिवर्तन अर्थात किसानों ने वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक की प्रवृत्ति बढ़ी। किसान अब वैज्ञानिक और वाणिज्यिक प्रवृत्ति को अपनाने लगे। हरित क्रांति के दुष्परिणाम क्या थे, इसे भी देख लेते हैं। आइए, इसका लाभ कुछ ही राज्यों तक सीमित रहा। सबसे बड़ी इसकी जो कमी थी कि ये कुछ राज्यों तक ही सीमित रही। भाई, जब स्टार्टिंग थी किसी बात की तो एक साथ तो पूरे देश में इसे विस्तारित नहीं किया जा सकता था। पहले इसे कुछ ही राज्यों में इसको बढ़ावा मिला, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। जब हम कुछ ही राज्यों में करेंगे तो क्षेत्रीय असमानता तो बढ़ना स्वाभाविक है। इससे मृदा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब हम बहुत सारे कीटनाशकों का या खादों का प्रयोग करेंगे तो भाई मृदा के स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कृषि में कीटनाशकों तथा उर्वरकों का अविवेकपूर्ण उपयोग होने लगा। जब हम कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब हाइब्रिड बीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, अत्यधिक लाभ कमाने के चक्कर में हम उसमें कीटनाशकों का मतलब अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। उसमें हमें यही पता नहीं हमें कितना लगाया जा रहा। मिट्टी को इतना हमने खराब कर दिया कि बहुत ज़्यादा। इससे मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भाई जाहिर सी बात है, जिस कीटनाशक को हम उसमें लगा रहे हैं उसका प्रभाव उस फसल में तो रहेगा ही रहेगा। जब फसल में रहेगा तो उस फसल को हम भी खाएंगे और पशु भी खाएंगे, तो स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। इससे कृषि प्रारूप में परिवर्तन आए। इससे भूजल का प्रतिदोहन हुआ। जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से सेम की समस्या उत्पन्न हुई। इससे कृषि ऋणों में वृद्धि हुई। कृषि के ऋणों में वृद्धि होने लगी। आगे देखते हैं इसी कड़ी में हम। देखिए, मत्स्य पालन। चलिए खैर, ये टॉपिक कल के लिए रहेगा, इसे थोड़ा सा आप पढ़ लें। कल फिर पुनः इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अपनी क्लास को बढ़ाएंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।